फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। 10th का टॉपिक है ये। ठीक है, ये 10th का टॉपिक है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले दहन को देख लेते हैं। दहन क्या होता है, तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलने के बाद ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है, मुक्त करता है, दहन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बतलाया गया है कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित किया, तो यह प्रक्रिया पूरा क्या कहलाया, दहन कहलाया। ठीक है, दहन समझ लिया। अब ज्वाला देखते हैं। तो जितना भी ईंधन जो वाष्पशील होते हैं, यानी वैसे ईंधन जो गर्म करने के बाद जिन्हें गर्म किया जाए तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब वे जलते हैं तब ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो दोनों अलग अलग है, दहन भी अलग है और ज्वाला भी, दोनों एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है दहनशील और अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं या फिर वैसे पदार्थ जो जल सकते हैं दहनशील कहलाते हैं, और वैसे पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं या फिर वो जो जल नहीं सकते हैं अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। दहनशील पदार्थ में हो जाएगा लकड़ी, कोयला, कार्बन। ठीक है, और अदहनशील पदार्थ हो जाएगा ईंट, पत्थर इत्यादि। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं, लिखा हुआ ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जलने वाला वह हर एक पदार्थ जो जलने के बाद ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है ईंधन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है दहन का अपोषक और पोषक। ठीक है, दोनों को देखते हैं। दहन का पहले देखते हैं पोषक किसे कहा जाता है। तो उन पदार्थों को दहन का पोषक कहा जाता है जो दहन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन ये जल दहन की प्रक्रिया को में क्या करता है, मदद करता है, यानी दहन की प्रक्रिया को और तेजी कर देता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना भी संभव नहीं है। तो ऑक्सीजन को दहन का पोषक कहा जाता है। अब दहन का अपोषक किसे कहा जाता है। सभी पदार्थों को दहन का अपोषक कहा जाता है जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन सहायता कर रहा था तो यह दहन का पोषक हो गया। अब दहन की क्रिया में सहायता नहीं करता है कौन है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये जलती हुई चीज को बुझा देता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को दहन का अपोषक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक लिखा हुआ है दहन के लिए आवश्यक शर्त, यानी किसी पदार्थ को जलने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है उसको देखते हैं। ठीक है, एक एक करके। पहले दिया हुआ है दहनशील पदार्थ। ठीक है, यानी किसी दहन की क्रिया के लिए ऐसे पदार्थ लेना चाहिए जो जल सकता हो। ठीक है, अब जलने वाला पदार्थ लेंगे तभी दहन की क्रिया संभव होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, इसलिए फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ दहनशील पदार्थ का होना। ठीक है, अगला दिया वायु की उपस्थिति। अब किसी दहनशील पदार्थ है, ठीक है, अब जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो जलेगा नहीं। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है ज्वलन ताप ही। अब ये ज्वलन ताप क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जहां तक पहुंचते ही कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का वह ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, और जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना कम होता है वह पदार्थ उतना ही तेजी से जलता है, जैसे केरोसिन। ठीक है, और पेट्रोल, ये दोनों में सबसे पहले जलेगा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल का जो ज्वलन ताप है वो केरोसिन की अपेक्षा काफी कम होता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ को जलने के लिए तीन चीज की आवश्यकता हो गया, एक दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति और ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है मोमबत्ती की ज्वाला। ठीक है, टॉपिक है मोमबत्ती की ज्वाला। तो मोमबत्ती की ज्वाला देखने से पहले देख लेते हैं मोमबत्ती क्या होता है। ठीक है, तो मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन ईंधन होता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो मोमबत्ती ठोस ईंधन के रूप में उपस्थित होता है, और जैसे ही मोमबत्ती के अंदर उपस्थित बत्ती को जलाया जाता है तो बत्ती के इर्द गिर्द जो भी मोम ठोस अवस्था में होते हैं वो पिघलने लगते हैं, और पिघला हुआ मोम बत्ती की सहायता से ऊपर आता है, जहां गर्म होकर वाष्प में बदलते हैं और फिर वाष्प जलना शुरू करता है। तो ये मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया है।
ठीक है। आगे दिया हुआ मोमबत्ती की ज्वाला क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो मोमबत्ती की ज्वाला क्षेत्र है उसको 3 भाग में, एक केंद्रीय मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल और एक है प्रकाशहीन मंडल। अब केंद्रीय मंडल किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंडल मोमबत्ती के ज्वाला का प्रथम क्षेत्र होता है जिसे अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। अदहन का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पिघले हुए मोम के वाष्प को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ पर जलन का जो काम होता है, मोमबत्ती के जलने की जो क्रिया होती है वो सही से नहीं हो पाती, इसलिए इसे अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है प्रकाशमान मंडल। अब प्रकाशमान मंडल में क्या होता है कि यहाँ पर मोम का वाष्प तो जलता है लेकिन पूर्ण रूप से जलता नहीं है। अब पूर्ण रूप से क्यों नहीं जलता है? क्योंकि मोम के वाष्प को ऑक्सीजन मिलता है लेकिन पर्याप्त जितना मात्रा में ऑक्सीजन जलने के लिए चाहिए उतना मात्रा में नहीं मिल पाता है। अगला टॉपिक है प्रकाशहीन मंडल। मोमबत्ती के ज्वाला का यह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर पिघले हुए मोम के वाष्प को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है। ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के कारण मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, इसलिए इस मंडल में ताप का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है और यह सबसे गर्म क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हो गया। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा मोमबत्ती किस प्रकार का ईंधन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया का वर्णन करें। नेक्स्ट मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र के सभी भागों के नाम लिखे। केंद्रीय मंडल क्या है। ठीक है, केंद्रीय मंडल को अदहन का क्षेत्र क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा प्रकाशमान मंडल क्या है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा प्रकाशहीन मंडल क्या है। अब इधर से देखते इधर से क्या क्वेश्चन आएगा। तो इधर जो टॉपिक बतलाया गया था दहन, ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा दहन किसे कहते हैं। नेक्स्ट अगला ज्वाला क्या है, दहन की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। नेक्स्ट दहनशील पदार्थ क्या होता है, अदहनशील पदार्थ क्या होता है, ईंधन किसे कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा दहन का अपोषक क्या है और दहन का पोषक क्या है। नेक्स्ट दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। और नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ज्वलन ताप किसे कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेट्रोल और केरोसिन में सबसे पहले पेट्रोल जलता है क्यों। ठीक है, तो इस तरह के सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।